आपका पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, बिहार राज्य से। लेकिन पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन तीनों राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका सेकंड है दोस्तों, अनुच्छेद 16 का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों। अनुच्छेद 16 का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता के अधिकार से अनुच्छेद 16 का संबंध है दोस्तों। आर्टिकल 16 का संबंध समानता के अधिकार से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के विनोद चंदन। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों के विनोद चंदन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था दोस्तों। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किस व्यक्ति ने लगाया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार आय का अनुमान लगाया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया है, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन आपका 5 है दोस्तों, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है दोस्तों। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला होता है दोस्तों, गोल होता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, विश्व प्रेम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व प्रेम दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को विश्व प्रेम दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 3 मई को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है दोस्तों, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 8 है दोस्तों, बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है दोस्तों भागलपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 9 है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1913 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नंबर 10 है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को बुलाता है दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनमोनित करता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को बुलाते हैं दोस्तों, 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 11 है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार को उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों के लिए मनरेगा में कार्य रोजगार को उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, 100 दिनों के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत की है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या है दोस्तों 31.16%। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानी को किसने आगरा से दिल्ली में परिवर्तित किया था दोस्तों। मुगल साम्राज्य की राजधानी को किस बादशाह ने आगरा से दिल्ली में परिवर्तित किया था। दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2024 का प्रश्न है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में परिवर्तित किया था दोस्तों, शाहजहां ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 14 है दोस्तों, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी दोस्तों। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी दोस्तों, 1688 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को 15 है, मनुष्य की आंख का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों। मनुष्य की आंखों पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा बनता है दोस्तों, मनुष्य की आंखों पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 16 है दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारी जल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? भारी जल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका 18 है दोस्तों, मोहनजोदारो किस नदी पर के तट पर स्थित है दोस्तों? मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 13वां विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? 13वां विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में 13वां विश्व कप का आयोजन किया गया था दोस्तों, हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 20 है दोस्तों, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है दोस्तों? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? डब्ल्यू एच ओ कब की गई थी दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1948 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, बोध गया में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, स्वर से स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर से स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका हिंदी से संबंधित है, जो बिहार पुलिस 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि कहलाता है दोस्तों, स्वर संधि। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से इसका संबंध है दोस्तों, केरल राज्य से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा है दोस्तों, सूर्य के नजदीक नहीं पूछा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों, दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? बिहार राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेंदे का फूल बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है दोस्तों, गेंदे का फूल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था दोस्तों? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था दोस्तों, मोजले ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है दोस्तों, फार्मिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे दोस्तों? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे दोस्तों, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है, जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। दोस्तों आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।